नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की रेनबो का लेसन 3 द राइट चॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्टोरी है मुकेश नाम के लड़के की, जो कि अपने करियर में अपने मन मुताबिक अपना चॉइस करता है। और आज हम लोग इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और इससे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। राकेश बहुत उत्साहित था। इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का उसका लास्ट डे था उस दिन, ठीक है। जिस दिन की ये स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस दिन की बात कर रहे हैं, उस दिन उसके एग्ज़ाम का, उसकी परीक्षा का लास्ट डे, आखिरी दिन था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी। अबाउट टू बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना। उसकी छुट्टियाँ शुरू होने वाली थीं। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। चीयरफुली मतलब बहुत आनंदमयी तरीके से, बहुत ही खुश होकर वह वॉकड बैक होम, वह घर को वापस जा रहा था एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है बच्चों। एज सून एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। एज सून एज का मतलब जैसे ही रीच्ड होम, रीच्ड का मतलब पहुंचना। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपने बैग को एक कॉर्नर में रख दिया। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। रैन का मतलब दौड़ा, टूवर्ड्स मतलब तरफ, हिज ब्रदर्स रूम, वह अपने भाई के रूम के तरफ, कमरे के तरफ दौड़ा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सेड। उसकी हिज मदर सेड यानी कि उसकी माता ने कहा, राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने ब्रदर को, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। हिज एग्जाम्स यानी उसके एग्जाम, आर नॉट येट ओवर, अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। रिटर्न हुआ राकेश कहाँ पर? अपने रूम की तरफ, अपने रूम की तरफ। सैडली, सैडली का मतलब होता है दुखी मन से। राकेश दुखी होकर अपने रूम के तरफ रिटर्न हो जाता है। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। हिज ब्रदर मुकेश, उसका भाई मुकेश, वॉज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर का मतलब तैयार होना। उसका जो भाई मुकेश है वह बोर्ड के लिए तैयार कर रहा था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। His parents did not want मुकेश to be disturbed. His parents, उसके माता पिता, did not want मुकेश to be disturbed, नहीं चाहते थे कि मुकेश डिस्टर्ब हो। A little later his mother called out, राकेश, yes mother, he answered and rushed to her room. A little later का मतलब होता है थोड़ी देर बाद। हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी माता जी उसको कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का मतलब होता है बुलाया, बुलाना, ठीक है। कॉल आउट का मतलब बुलाना। तो उसकी माता ने उसको बुलाया। राकेश को, राकेश यस मदर, राकेश को बुलाते हैं। राकेश कहता है यस मदर। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया राकेश ने। एंड रश्ड टू हर रूम, और अपनी माता के रूम के तरफ रश का मतलब दौड़ते हुए जाना, ठीक है। तो वह अपने माता के रूम के तरफ दौड़ते हुए गया। What is it mother? क्या बात है माँ? He asked curiously, वह उत्सुकता से पूछता है। Curiously मतलब उत्सुकतावश पूछता है। The table lamp in मुकेश room is not working. मुकेश के रूम का जो टेबल लैंप है जो is not working, वह काम नहीं कर रहा है, यानी कि क्या हो गया है? खराब हो गया है। He needs it, उसको इसकी ज़रूरत है। नीड का मतलब आवश्यकता। तो मुकेश चूँकि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसको उस टेबल लैंप की आवश्यकता है। Go and call the electrician, she said. उसने कहा, उसकी माताजी ने, कि गो जाओ एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, और इलेक्ट्रीशियन को बुला कर लाओ। इलेक्ट्रीशियन किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रिक के सामान खराब हो जाने पर बनाते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? माँ, क्या मुकेश उसको, हिमसेल्फ का मतलब स्वयं,
उसको खुद फिक्स नहीं कर सकता। फिक्स का मतलब क्या, उसको खुद ठीक नहीं कर सकता। ही इज सो गुड एट इट, वह यह करने में बहुत अच्छा है, यानी कि उसको ये सब चीज़ें आती हैं। राकेश सेड, राकेश ऐसा कहता है, यानी राकेश अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या मुकेश उसको खुद ठीक नहीं कर सकता, वह यह काम अच्छे से कर सकता है या करता है। डोंट आर्गू राकेश, आर्गू का मतलब होता है बहस करना। डोंट आर्गू राकेश, बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, डू का मतलब करो, एज यू आर टोल्ड जैसा कि तुमको कहा गया है। शी सेड स्टर्नली, वह बहुत कठोर रूप से कहती हैं। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड, ओवर हियरिंग मतलब इस बात को सुनकर वह अपने रूम से ये बात सुन लेता है। दिस कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, यह बातचीत सुनकर मुकेश केम आउट ऑफ एंड सेड, मुकेश बाहर आता है और कहता है ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, अरे माँ प्लीज लेट मी ट्राई, मुझको कोशिश करने दो। आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, आई विल नॉट टेक मतलब मैं नहीं लूँगा, मोर देन हाफ एन आवर आधे घंटे से ज़्यादा, यानी कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा उसको बनाने में नहीं लूँगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। शी सेड फर्मली, वह स्ट्रिक्ट रूप से कहती है, कठोरता से फिर से कहती है कि तुम अपना समय मत बर्बाद करो, जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। क्वाइटली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, मुकेश अपने रूम के तरफ, अपने कमरे की तरफ रिटर्न हो जाता है। बट लेकिन कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, वह अपने पढ़ाई के तरफ अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, इलेक्ट्रिकल टूल किट यानी कि जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक का सामान बना सकते हैं, वो सारे औजार जिसमें रहते हैं उसको इलेक्ट्रिकल टूल किट कहते हैं। ही वॉज ईगर टू यूज हिज, वह अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट को यूज करने के लिए बहुत उत्सुक था। ठीक है। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश हैड सेलेक्टेड, मुकेश ने सेलेक्ट किया, ईच टूल हर एक औजार विद अटमोस्ट केयर लगभग बारीकी से। ठीक है, यानी मुकेश क्या करता है कि बारीकी से यानी कि लगभग सही तरीके से हर एक औजार को सेलेक्ट करता है कि उस लैंप को बनाने में मुझे किस किस औजार की आवश्यकता पड़ेगी। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह इसको देखता रहता है, उस पर ध्यान देता रहता है। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी कि रोक नहीं पाता है। एंड फाइनली और अंततः गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और लैम्प को फिक्स करने लग जाता है। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक राकेश रिटर्न होता है इलेक्ट्रीशियन को बुला के, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश पहले से ही, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही रिपेयर कर चुका रहता है लैम्प को। वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। राकेश बहुत खुश हो जाता है और खुशी से चिल्लाता है कि वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम तो ब्रिलियंट हो, बहुत ही जानकार हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मुझे पता था, आई न्यू तुम, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसको कर सकते हो। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, मिस्टर यादव जो इलेक्ट्रीशियन आए रहते हैं उनका नाम रहता है। सॉरी फॉर द ट्रबल, कष्ट के लिए क्षमा करें मिस्टर यादव। द वर्क इज ऑलरेडी डन, जो काम है वो पहले ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, ऐसा माता जी ने इलेक्ट्रीशियन से कहा। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। मैं श्योर हूँ, मुझे पता है कि मुकेश ने ही ठीक किया होगा,
यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। आपके घर में पहले से ही एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है, यानी कि पहले से ही एक काबिल इलेक्ट्रीशियन है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा और एक मुस्कान के साथ चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश। फिर मदर जो है उसकी माता जी मुकेश को कहती है कि नाउ अब स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और पढ़ने जाओ। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट यानी कि जिस दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, जिस दिन रिजल्ट बताया जाता है, मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। मुकेश अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। टॉप्ड का मतलब कक्षा में सर्वोत्तम आना। मुकेश अपने कक्षा में सर्वोत्तम आया था। मदर, माँ, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। मदर कहती हैं कि नाउ अब इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, अब तुम्हारे लिए एक अच्छे विद्यालय में, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना आसान हो जाएगा। मुकेश, मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, मैं किसी कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर, पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी हेल्प कर सके, टू टेक अप माई हॉबी एज अ प्रोफेशन, जो मेरी हॉबी को, मेरी रुचियों को मेरे व्यवसाय के साथ, मेरे पेशे के साथ जोड़ सके। चूँकि मुकेश का मन लगता था किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ को बनाने में, रिपेयर करने में, तो वह सोच रहा था कि क्यों ना मैं कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करूं जिससे मेरे ये रुचि है, इसको मैं अपने पेशे से जोड़ सकूं। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू अ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू अ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वह एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाता है अपने पिताजी के साथ। देयर ही गेंड एडमिशन इन अ कोर्स ऑफ हिज चॉइस, और वहाँ पर वह अपने चॉइस का, अपनी पसंद का एक कोर्स ज्वाइन करता है जिसमें इलेक्ट्रिकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, चीयरफुल मतलब खुश, प्रसन्न। सभी लोग खुश दिख रहे थे। एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से निकलते हुए, सभी लोग घर से निकलते हुए बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप एंड दे वेर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो मुकेश ने एक नई शॉप सेट की थी, एक नई दुकान खोली थी, एंड दे वेर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वो उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। मुकेश राकेश से कहता है कि आगे आकर वह उस रिबन को काटे। जैसे कुछ भी उद्घाटन होता है तो हम लोग रिबन काट के उद्घाटन करते हैं, तो मुकेश राकेश को कहता है कि राकेश आओ और रिबन काट दो। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। एवरीवन क्लैप्ड, क्लैप्ड का मतलब ताली बजाए सब लोग, एंड विश मुकेश गुड लक, और मुकेश को अच्छी लक के लिए, अच्छे भाग्य के लिए शुभकामनाएं सभी लोगों ने दिया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर का हिंदी अनुवाद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ये वीडियो लाइक करें, और आगे के चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आएंगे, मास्टर मंत्रा चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई समस्या है तो उस समस्या को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं, तो इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखकर और इसको याद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, स्वागत है आपका मास्टर मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रविकांत सिंह, और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 रेनबो का लेसन 3 द राइट चॉइस का एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, और आगे आने वाले सभी चैप्टर के वीडियोस
और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, जिसमें पहला है वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, यानी कि जो माता पिता थे मुकेश के, वह मुकेश को डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहते थे। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे, मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स, मुकेश अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था। देयरफॉर द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, इसलिए माता पिता, किसके माता पिता, मुकेश के माता पिता उसको परेशान नहीं करना चाहते थे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो बच्चों आपको मैं प्रश्न का अर्थ भी हिंदी में बताते चल रहा हूँ, उसके साथ इसका आंसर भी बता रहा हूँ, और आंसर के साथ आंसर का मैं हिंदी मीनिंग भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आपको लिखने में कोई समस्या हो रही होगी, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँगा, तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर लें और उसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लें या फिर बुक में मार्क कर लें। चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। वाई डिड द मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, यानी जो माता जो जी हैं वह इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाई। तो इसका आंसर है द टेबल लैंप ऑफ मुकेश रूम वॉज नॉट वर्किंग, मुकेश के रूम का टेबल लैंप वर्क नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, यानी कि जल नहीं रहा था। टू रिपेयर इट द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन, इसको रिपेयर करने के लिए, इसको बनाने के लिए माता ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। अगला है व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू, यानी मुकेश क्या करने का इच्छुक था, मुकेश क्या करने की इच्छा रखता था। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे, मुकेश वाज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर हिज टेबल लैंप, मुकेश अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट, जो इलेक्ट्रॉनिक के टूल्स वो रखा था, जो किट रखा था, जैसे पेचकस हुआ, प्लास हुआ, ये सब इलेक्ट्रिकल टूल किट कहे जाएंगे, तो इनका यूज़ करके वह अपने टेबल लैंप को खुद रिपेयर करना चाहता था, इसी के लिए वह उत्सुक था। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप, किस टाइप का कोर्स, किस प्रकार का कोर्स मुकेश लेना चाहता था। तो इसका आंसर लिख लेंगे, मुकेश वांटेड टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कुड हेल्प हिम टू टेक अप हिज हॉबी एज प्रोफेशन, मुकेश ऐसा एक कोर्स लेना चाहता था जो उसकी रुचि को उसके पेशे में बदल सके, उसके पेशे में उसकी रुचि हो, ऐसा वो कोर्स लेना चाहता था। जैसे इलेक्ट्रिक का काम करना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो इसीलिए वह इलेक्ट्रीशियन का कोर्स लेता है बाद में। नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जिसमें मुकेश को एडमिशन मिला। तो इसका आंसर लिख लेंगे, मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुकेश टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम, सही समय पर सही निर्णय लेना क्यों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस, अगर हम लोग सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं तो इट लीड्स टू सक्सेस, हम लोग सफलता के तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि हम लोग सफल हो जाते हैं। अ रॉन्ग डिसीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम कैन रिजल्ट इन रूइनिंग द फ्यूचर, किसी समय पर लिया गया गलत डिसीजन फ्यूचर को रूइन कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, किसी के भविष्य को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अगर आपको लग रहा होगा कि आप लिख नहीं पा रहे हैं, तेज मैं बता रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी, ये जो इवेंट्स हुए हैं, ये जो घटनाएं हुई हैं, ये इनको क्या करना है कि आपको स्टोरी के हिसाब से, कहानी के हिसाब से ऊपर नीचे लिख लेना है। जैसे द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, क्या सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन आया, तो सभी को हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग उसको सही से अरेंज नहीं कर पाएंगे। पहला द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, द लैम्प टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, मुकेश टॉप्स द क्लास, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश वैकेशन बेगिंस, मुकेश रिपेयर्स द लैम्प्स। तो इसको हम लोग सही तरीके से अरेंज करेंगे। पहले राकेश वैकेशन बेगिंस, राकेश का वैकेशन शुरू हुआ। द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, मुकेश रिपेयर्स द लैम्प, द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, मुकेश टॉप्स द
क्लास। ये है इसका सही अरेंजमेंट, सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ये लिखा हुआ है। अगला है वर्ड पावर। इसमें क्या करना है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो सही तरीके से नहीं लिखे हुए हैं, उनकी स्पेलिंग इधर उधर सभी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो इसकी सहायता से हमको एक नया शब्द बनाना है और इस शब्द से क्या करना है, हमको उसको एक सेंटेंस बनाना है, यूज़ करना है किसी सेंटेंस में, वाक्य प्रयोग इसको कह सकते हैं। तो पहले वाले से बन जाएगा वैकेशन, और वैकेशन का वाक्य प्रयोग आप लोग लिख सकते हैं, आई विल विजिट माई ग्रैंडमाज प्लेस इन द वैकेशन, यानी कि छुट्टी में मैं अपनी दादी के पास जाऊंगा। अगला है ये जो वर्ड, इससे आप बना सकते हैं क्यूरियसली, तो इसका आप लिख लेंगे वाक्य प्रयोग, आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई बैटिंग टर्न। अगला है स्टर्नली, इससे आप बना सकते हैं द टीचर आस्क्ड स्टर्नली फॉर द कंप्लीटेड असाइनमेंट्स। ठीक है, अगला है ईगर, इसका बनेगा, ईगर से आप बना सकते हैं ही इज़ ईगर टू ज्वाइन आवर म्यूजिक बैंड, वह हमारे म्यूजिक बैंड को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईगर था, इच्छुक था, व्याकुल था। अगला ये है, इससे बना सकते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब पेशा। माई ब्रदर इज़ अ लॉयर बाई प्रोफेशन, मेरे भाई बाई प्रोफेशन क्या है, वकील है। अगला है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, यूज़ द above given phrasal verbs in sentence of your own to bring out their meaning. One has been done for you. ये जो phrasal verbs दिए हुए हैं इनका आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है और इससे जिससे इसका मीनिंग आपको समझ में आ सके। तो पहला है कॉल आउट, दीपक्स फादर कॉल आउट फॉर हिम। ठीक है, ऐसे ही टेकअप का आप लिख सकते हैं, आई एम थिंकिंग टू टेकअप फ्रेंच नेक्स्ट ईयर। टेकअप का मतलब लेना। सेटअप का मतलब माई फादर विशेष टू सेटअप अ हेल्थ क्लब, यानी कोई चीज़ की स्थापना करना सेटअप कह सकते हैं। गेट बैक, गेट बैक का मतलब वी आर वेटिंग फॉर रमन टू गेट बैक टू द कैंप। गेट बैक का मतलब वापस जाना। तो इसको आप लोग अपने वाक्य में प्रयोग करके ऐसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। तो उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपने अपनी कॉपी पर लिख लिए होंगे या फिर बुक में टिक कर लिए होंगे। अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो को पीछे करके आप पॉज करके सभी के आंसर लिख लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आगे आने वाले सभी चैप्टर के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।